मेरे प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बउआ लोग, आज हम लोग है ना सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का हम लोग बीबीडी का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। बीबीडी का, किसका? बीबीडी का, है ना, ऑब्जेक्टिव देखेंगे। 2025 वाली ऑब्जेक्टिव है ना। 2025 में जो गेस्ट पेपर निकला है ना, उसी का ऑब्जेक्टिव है। तो आज हम लोग हिस्ट्री इसमें देखेंगे, इतिहास इतिहास देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे। तो चलते होगा हो, हम लोग इसका पहला चैप्टर की ओर चलते हैं। इसका पहला चैप्टर का नाम है बउआ लोग, है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, ये हमारा पहला चैप्टर है, क्लास 10th का बीबीडी है। इसका पहला चैप्टर का नाम है हिस्ट्री का, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इसमें बउआ लोग क्या करना है आपको कि इसमें खुद से आपको जवाब देना है ना, खुद से आपको बनाना है ना। हमको बताने से पहले आपको बनाना है। इसमें टोटल आपको 48 क्वेश्चन दिया गया है ना। इस एक्सरसाइज में 48 क्वेश्चन दिया गया है। कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप बनाएं, है ना। और कमेंट में आपको जवाब देना है कि आप 48 में से कितना नंबर आप लाए हैं, है ना। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करें, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए पहला क्वेश्चन कहता है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2023 में, 2022 में और 16 में, 14 में 4 साल ही पूछा है। कहता है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि जर्मन राइन राज्य का, है ना, निर्माण किसने किया। जर्मन, समझिए क्वेश्चन, समझिएगा पहले, है ना। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया, है ना। इसका सही जवाब बताइएगा बउआ लोग, क्या होगा। ऑप्शन बताइएगा, सही ऑप्शन बताइए क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा, हम बताते हैं, है ना, कि मिलाते चलिएगा आप लोग। सही ऑप्शन होगा इसका हमारा बी होगा, है ना, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने, है ना, निर्माण करवाया था जर्मन राइन राज्य का। चलिए बउआ हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। अगला क्वेश्चन कहता है, बीबीडी का ऑब्जेक्टिव है। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि इटली के एकीकरण में, इटली के, क्वेश्चन समझिएगा, इटली के एकीकरण में निम्न में से, है ना, निम्न में किसने योगदान किया था। निम्न में से किसने योगदान किया था। तो बताइए इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसमें से सही ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, इनमें से सभी। यानी कहने का मतलब हुआ कि विक्टर इमैनुअल, है ना, गैरिबाल्डी और मेजिनी और काउंट काबूर, तीनों, है ना, तीनों क्या, चारों न हो गया, चारों इसमें क्या किया था कि सहयोग किया था, योगदान दिया था इटली के एकीकरण में, है ना। ये चारों लोग क्या किए थे, सहयोग किए थे जब इटली का एकीकरण हो रहा था। यानी इसका ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, है ना, इनमें से सभी। चलिए बउआ लोग अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिएगा बउआ लोग, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, इसका सही जवाब बताइएगा। रक्त एवं लौह की नीति का, है ना, अवलंबन किसने किया था, है ना। समझिए क्वेश्चन पहले समझिएगा अच्छा से। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, इसका सही जवाब बताइएगा बउआ हो, क्या होगा। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क, है ना, बिस्मार्क ने किया था। चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, इसका सही ऑप्शन होगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए, 1789 ईस्वी में, है ना, 1789 ईस्वी में, यानी 89, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बउआ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि हिगेल किस देश का, है ना, दार्शनिक था। हिगेल किस देश का दार्शनिक था। सही ऑप्शन बताइएगा बउआ, इसका क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन हम बताते हैं, इसका होगा सी होगा, है ना। आप लोग मिलाते चलिएगा, है ना। जर्मनी किस देश का था, जर्मनी का था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 6 की ओर चलते हैं ना, 6 की ओर चलते हैं। कहता है कोसुत का संबंध किस देश से है। कोसुत का संबंध किस देश से है ना। सही इसका ऑप्शन बताइएगा बउआ हो, क्या होगा, है ना। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, हंगरी, हंगरी होगा, है ना। चलिए
देखिएगा वो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहता है लाल कुर्ती, है ना, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? इसका सही जवाब बताइएगा बउआ लोग, क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए बउआ, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। कहता है मेजीनी का संबंध किस संगठन से था? मेजीनी का संबंध किस संगठन से था? सही जवाब बताइएगा, इसका ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा, क्या होगा? बी होगा, कार्बोनरी, है ना, कार्बोनरी, कार्बोनरी संगठन से था। चलिए बगो, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिएगा ध्यान से, आप लोग बनाते चलिएगा, देखिएगा कितना स्कोरिंग आपसे उठ रहा है बगो, है ना। अगर जो पढ़े हैं जो, और जो नहीं पढ़े हैं तो अपने मन से अनुमान से लगाइए, और गलती जाता है उसको क्या कीजिएगा, लिख याद कर लीजिएगा, है ना। कहता है अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कहता है निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? किस सम्मेलन में बताइए? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, है ना। सही ऑप्शन कौन होगा? डी होगा, लॉसेन सम्मेलन, है ना, लौसने, लौसने सम्मेलन, लौसेन नहीं, लौसने सम्मेलन, लौसने सम्मेलन में, लौसने सम्मेलन। चलिए बगो, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्या कहता है बगो। कहता है वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही ऑप्शन बताइएगा बगो, क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, है ना, राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना, राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। चलिए बगो, अगला क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है ना, बताइएगा, कोशिश कीजिएगा बताने का। वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताइएगा बगो कब हुआ था? इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, है ना, 1815 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। चलिए बगो, हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिएगा बगो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है ना, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है देखिएगा। कहता है काउंट काबूर को, है ना, विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? है ना, किस पद पर नियुक्त किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बगो, बताइएगा इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, है ना, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, है ना, प्रधानमंत्री। चलिए अगला है वो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ना, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है जिब, है ना, जिब्बेलिन संबंधित था, यानी जिब्बेलिन एक संस्था थी या संबंधित था, किससे था? बताइएगा इसका सही ऑप्शन क्या होगा, है ना। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, व्यापारियों की, है ना, संस्था थी जी, है ना, जिब्बेलिन क्या था जी? तो एक व्यापारियों की संस्था थी। अगला देखिएगा वो क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं क्या कहता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, है ना। तो इसका सही ऑप्शन देखिएगा वो बताइएगा देख करके कौन सा होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, है ना, 1871 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में। अब चलिए वो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। जर्मनी की एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बताइएगा बाबा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, बिस्मार्क, है ना, बिस्मार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। कहता है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? जब इटली का एकीकरण हुआ था तो किसका संबंध नहीं था? इसमें से आपको ऑप्शन दिया गया है, सही जवाब बताइएगा बउआ हो। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सही, बिस्मार्क, है ना, बिस्मार्क। चलिए बउआ हो, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा वो क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, ऑस्ट्रिया, है ना। ऑस्ट्रिया इसके विरुद्ध में था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कहता है जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। सही ऑप्शन इसका बताइएगा बाबा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, बिस्मार्क, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बाबा। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, है ना। किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ बाबा। इसका ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, है ना, संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र। चलिए बाबा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से बनाते चलिएगा, है ना। कहता है क्वेश्चन नंबर 20 मार्टिन लूथर कौन थे। मार्टिन लूथर कौन थे। इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, समाज सुधारक, है ना, समाज सुधारक। अगला देखिएगा वो हो क्वेश्चन नंबर 21 गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। इसका सही जवाब बताइएगा, ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका ऑप्शन होगा डी, नाविक, है ना, नाविक। अगला देखिएगा बाबा क्वेश्चन नंबर 22 कहता है यंग यूरोप या फिर यंग इटली की स्थापना किसने की थी। यंग यूरोप या फिर यंग इटली की स्थापना किसने की थी। इसका सही ऑप्शन बताइएगा, आप लोग तो जानते ही होंगे, है ना। तो चलिए जानते हैं तो एक बार मिला लीजिए आंसर को, है ना। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, मेजीनी ने, है ना। यंग यूरोप या फिर यंग इटली का स्थापना किया था मेजीनी ने। चलिए बाबा अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है ये, है ना। और आप लोग ध्यान से बनाते चलिएगा, है ना, और लास्ट में बताइएगा बाबा कितना सही आपका गया 48 में से, है ना। कहता है अगला 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। इसका सही ऑप्शन बताइएगा बाबा क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, तुर्की को, है ना। चलिए बाबा क्वेश्चन नंबर 24 देखिए किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, है ना, सेडान का युद्ध। चलिए बाबा क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 25 देखते हैं। देखिएगा वह क्वेश्चन नंबर 25 कहता है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। इसका सही ऑप्शन बताइएगा कौन सा होगा 25 का। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, है ना, यूनान। क्या होगा, यूनान। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं बाबू। कहता है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं बताइएगा बाबू। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, है ना, यूरोप। चलिए बाबू अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या कहता है। कहता है वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना की गई थी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, है ना, बुर्बो, है ना, बुर्बो वंश की स्थापना की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं बाबू कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। इसका सही ऑप्शन बताइएगा कहाँ हुआ था बाबू। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, है ना, सेडान। कहाँ हुआ था, सेडान। अब चलिए बाबू अगला देखिए। कहता है कि बिस्मार्क, क्वेश्चन नंबर 29, है ना, बिस्मार्क निम्न में क्या था। बिस्मार्क निम्न में क्या था। कवि था कि नाटककार था कि संगीतज्ञ था
कि कूटनीतिज्ञ था। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, है ना, कूटनीतिज्ञ था। चलिए बगो हो, अब हम लोग चलते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं बगो। कहता है 1829 ईस्वी में ना, 1829 ईस्वी की, है ना, एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई? 1829 ईस्वी की, है ना, एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई? इसका सही ऑप्शन बताइएगा क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, तुर्की के साथ, है ना, किसके साथ? तुर्की के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं बउआ। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? किस राजवंश का शासन था? इसका सही ऑप्शन बताइएगा क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, है ना, बुर्बो राजवंश का शासन था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा बउआ। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुए? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुए? इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ हो क्या होगा। तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुए? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, है ना, इंग्लैंड में। कहाँ संपन्न हुए बउआ हो? इंग्लैंड में, है ना। अगला देखिएगा बउआ हो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 33 कि वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? इसका सही ऑप्शन बताइएगा क्या होगा। तो ए होगा, रूस ने। क्या होगा? तो रूस ने, है ना। अब चलिए बगो क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 तो हो गया, अब 34 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है। कहता है यूरोप के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूरोप नहीं, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? सही जवाब बताइएगा वो क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, तुर्की की, है ना, तुर्की की पराजय हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं बगो। कहता है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? सही ऑप्शन बताइएगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, क्या कौन सा होगा इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, है ना, 3 युद्ध किए। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। यूरोपीय सभ्यता का पालना, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? किसे कहा जाता था? सही ऑप्शन बताइएगा बबू क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, यूनान को। किसको? यूनान को। अब चलिएगा बबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, इटली में। कहाँ हुआ था? इटली में, है ना। अगला चलिए वो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, देखिए क्या कहता है। कहता है वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो बताइएगा बउआ इसका कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा डी, जर्मनी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं बउआ। कह रहा कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, है ना, 1810 में, 1810 में। अब चलिएगा बउआ क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, 1804 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में। अगला देखिएगा वो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि किस संधि द्वारा, है ना, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? बताइए इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, कुस्तुतुनिया की संधि, है ना, कुस्तुतुनिया की संधि। अब चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 42 देखते हैं ना, 42। देखिए कहता है
सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो इसका सही जवाब दीजिएगा बउआ, क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, ऑस्ट्रिया की, है ना, ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बउआ। पर्सा का शासक कौन था? पर्सा का शासक कौन था? तो इसका सही जवाब दीजिएगा बउआ, क्या होगा? तो डी होगा, है ना, नेपोलियन प्रथम, नेपोलियन प्रथम। चलिए वो क्वेश्चन नंबर 44 यानी 44 देखते हैं। कह रहा मेटरनिख कौन था? मेटरनिख कौन था? इसका तो ऑप्शन सब लोग जानते होंगे। ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा, है ना, ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑस्ट्रिया का चांसलर। अगला देखिएगा बउआ, क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 देखते हैं। कह रहा है सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो बताइएगा बउआ, इसका सही ऑप्शन कौन होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी, विक्टर इमैनुएल, है ना, विक्टर इमैनुएल, है ना। अगला देखिएगा बउआ, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो चलिए बउआ, जिसका ऑप्शन होगा हमारा डी, फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा, है ना, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। चलिए वो क्वेश्चन नंबर 47 कहता है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए होगा, है ना, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण। चलिए वो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, है ना, 48 कहता है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा बउआ हो? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, राइन संघ की स्थापना की, है ना। किस संघ की स्थापना की? तो राइन संघ की स्थापना की। तो ये था बउआ हमारा 48 क्वेश्चन, है ना, जो बीबीडी गाइड से लिया गया है, 2025 वाले जो बीबीडी गाइड आया है उससे लिया गया है ना। चलिए बउआ, अब आप कमेंट करके बताइए कि आप 48 में से कितना सही आप बनाए, है ना, कितना सही आपका गया, कमेंट करके बताइए, है ना। और बउआ आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, है ना। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बउआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो तो। फिर हम लोग मिलते हैं, है ना, चैप्टर नंबर 2 अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।